अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं मुस्तफा शर्जीना की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि दुनिया की हर खुशी शर्जीना को मिलनी चाहिए। इसी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस और दबाव का शिकार रहता है। अब जब उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, एक तरफ वो उदास भी होता है कि कहीं उसके साथ एक बार फिर फ्रॉड न हो जाए, और दूसरी जानिब वो खुश भी होता है कि इसके बदले उसे कितनी बड़ी रकम दी गई है। वो कंपनी वाले लोग भी काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि मुस्तफा काफी अच्छी सलाहियत रखता है गेम डिजाइन करने में। यहाँ तक कि अब उन्हें मालूम है कि मुस्तफा वो हमारी कंपनी को दुनिया की एक बेताज बादशाह बनाने की सलाहियत रखता है। मुस्तफा ने पहले भी बहुत सी स्ट्रगल की थी गेम डिजाइन करने में, और उसके बाद क्रेडिट सारा जोसेफ ले गया, जिसकी वजह से मुस्तफा को काफी ज्यादा डिप्रेशन हुआ कि किस तरह से उसने मेहनत की और उसकी सारी मेहनत जाया चलेगी। ये शर्जीना ही थी जिसने उसे हौसला दिया कि उसने तुम्हारा क्रेडिट लिया है, तुम्हारा हुनर नहीं। और अब मुस्तफा को एक नया मौका मिला है अपने हुनर को आजमाने का। लेकिन यही तो इस ड्रामे का ट्विस्ट है कि आखिर क्या ये भी इसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होगा, या फिर इस बार मुस्तफा सक्सेस हासिल करने वाला है। क्योंकि टीजर में दिखाया गया है कि शर्जीना अपने घर वापस चली जाती है और वहाँ पर वो कहती है कि मुस्तफा अब वो मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी, मुस्तफा अब बदल चुका है। इससे तो यही लगता है कि इन दोनों के दरमियान क्लैश पैदा होने वाला है। क्लैश तो जरूर पैदा होगा, लेकिन किस बात पर, और यह इस ड्रामे का एक सीक्रेट है कि फैंस काफी ज्यादा इमोशनल होंगे जब मुस्तफा और शर्जीना के दरमियान बात डाइवोर्स तक पहुंच जाएगी। इधर अदिल की सारी हकीकत रुबाब के डैड को मालूम हो चुकी है, और जो लोग अदिल का पीछा कर रहे थे और उसकी निगरानी में लगे हुए थे कि कब कोई सबूत हाथ में लगे और वो रुबाब के डैड के हवाले करें। आखिर उस लड़की के हाथ सबूत लग जाता है और वो लैपटॉप से सारा डेटा उठाकर अपने फोन में कर लेती है। जब रुबाब के डैड का शक यकीन में बदल जाता है तो वो रुबाब के सामने आते हैं और गुस्से से फाइल फेंकते हैं। रुबाब काफी हैरान होती है अपने डैड के इस रवैये की वजह से। वो पूछती है कि डैड आखिर क्या हुआ है, आपने इतने गुस्से से फाइल क्यों फेंकी है। उसके डैड कहते हैं कि अदिल के सारे करतूतों के बारे में मालूम हो चुका है, वो तुम्हारे पीछे क्या करता फिर रहा है, ये सुनकर तुम भी दंग रह जाओगी। रुबाब कहती है कि क्या हुआ है डैड। उसके डैड बता देते हैं कि अदिल बहुत बड़ा चीटर और फ्रॉडिया है, वो तुम्हारी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, यहाँ तक इस सारी दौलत को हड़प करके पता नहीं क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसकी नजर तुम्हारी दौलत पर है। लेकिन नहीं रुबाब, तुमने मेरी एक नहीं सुनी और अब मेरा शक यकीन में बदल चुका है। रुबाब कहती है कि नहीं डैड, ऐसा नहीं हो सकता, अदिल तो मुझे बहुत मिस कर रहा है। यहाँ तक कि वो कहता है कि उसका एक एक लम्हा मेरे बगैर गुजारना काफी मुश्किल है। उसके डैड कहते हैं कि रुबाब, शायद तुम बहुत बोली बन चुकी हो, जो तुम्हें हकीकत नजर नहीं आ रही। वो तुम्हें कहता रहा और तुम्हारी मोहब्बत के गुण गाता रहा, तुम बोली बन के उस पर यकीन करती रही। रुबाब को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि डैड, अगर ये बात सच हुई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो मुझे चीट नहीं कर सकता, मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता वो। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि बदकिस्मती से बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, मुझे तो उम्मीद थी कि ऐसा ना हो, लेकिन नहीं, वो घटिया शख्स तुम्हें धोखा दे रहा है और यही सच है। अब ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब अदिल इधर अपने माँ बाप को राजी कर रहा है कि आप लोग मेरे साथ रुबाब के घर शिफ्ट होंगे। उसके बाबा साफ साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। पहले मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया मुस्तफा, मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, उस गम को मैं भुला नहीं पा रहा। अब तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं उस लड़के के घर चला जाऊं जिसकी वजह से मैंने अपने बेटे पर हाथ उठाया था। दिल कहता है कि बाबा, अब आप रुबाब को लेकर क्यों बैठ चुके हैं, उसकी कोई गलती नहीं है, ये मुस्तफा की ही गलती थी, इसको मान लीजिए। आपको मेरे साथ चलना होगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ उस घर में शिफ्ट हों जहाँ पर नौकर चाकर होंगे, हर कोई आपकी खिदमत करेगा। यहाँ पर क्या है, इस छोटे से फटीचर घर में आप कैसे रह रहे हैं। अदिल को नहीं मालूम कि जिस घर को वह फटीचर कह रहा है उसके बाबा ने कितनी मेहनत लगन से बनाया है। चाहे उन्होंने सरकारी नौकरी की है, चाहे उनकी पेमेंट थोड़ी थी, लेकिन इनमें उनके खून पसीने की कमाई है। लेकिन इस चीज को अदिल जैसा घटिया लड़का कभी भी नहीं मान सकता। अब अदिल बड़ी गाड़ी तैयार करवाता है, अपने माँ बाप को उसमें बिठाता है, बड़े ही शान और शौकत से वो बैठकर जाते हैं। उसकी लालची अम्मी तो कहती हैं कि अदिल, तुम तो हमारे सारे हाँ पूरे कर रहे हो। अदिल कहता है कि अम्मी, आप फ्यूचर में देखेगा कि मैं आपके कितने हाबों को पूरा करूंगा। बैग वगैरह पैक करके रुबाब के घर चले जाते हैं।
अदिल की लालची अम्मी बड़े ही गौर से इस पूरे घर को देखती है और कहते हैं कि कितना खूबसूरत घर है, मैंने तो ऐसा कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं देखा। यहाँ तक वो कहते हैं कि अदिल के अब्बा, आपको पता चला ना कि हमारा बेटा कितना काबिल है। यहाँ पर रुबाब की एंट्री होती है। रुबाब कहती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप लोगों को किसने इजाजत दी है यहाँ पर आने की। अदिल की अम्मी तो दंग रह जाती है। वो कहती है कि अदिल ही तो हमें यहाँ पर लाया है, क्या हो गया है तुम्हें रुबाब, और ये तुम किस लहजे में हमारे साथ बात कर रही हो, हम तो तुम्हारी खुशी से यहाँ पर आए हैं। रुबाब कहती है कि आंटी, अभी तक मैंने अपना असली लहजा और अपना असली रूप आप लोगों को दिखाया नहीं है। जो मेरे साथ चीटिंग करता है ना, या मुझे धोखा देता है, तो मैं भी उसके साथ वैसा ही करती हूँ जैसा मुझे करना चाहिए। कहती है कि अपने बैग उठाइए और यहाँ से दफा हो जाइए सब लोग। अदिल कहता है तुम मेरे माँ बाप को इंसल्ट नहीं कर सकती। रुबाब कहती है तुमने मेरी जो इंसल्ट की है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम जैसा घटिया शख्स मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा करेगा। शर्जीना भी सही कहती थी, तुम मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करते थे, नहायत घटिया शख्स हो, यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अभी तो उसे ये नहीं मालूम कि नताशा के साथ भी उसका अफेयर चल रहा है। रुबाब अदिल की ऐसे इंसल्ट करेगी कि सब फैंस को सुकून मिल जाएगा, लेकिन उसके बाबा के लिए ये चीज काफी ज्यादा इमोशनल होती है।